बिरादरान इस्लाम, मैं आपका मेज़बान अनूर हुसैन खलीफा आज सुड़ोद्रा की सरजमीन पे महान वली कामिल हज़रत जलालुद्दीन उमरानी के मुक़द्दस दरबार की ज़ियारत करते हुए इंशाअल्लाह आप तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि जो मैंने आपसे वादा किया था उस वादे के मुताबिक ये महान वली कामिल जो खलीफा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसी महान हस्ती के मुक़द्दस दरबार में इनका जो सिलसिला है, ये जलाल जिसका ताल्लुक़ लगता है इनके वालिद साहब के घराने से जो आगे बढ़ते हुए इंशाअल्लाह दादा जलाल उमरानी जो बगदाद की सरजमीन पे आराम करते हैं, उसी दादा जलाल उमरानी के घराने से 7वें पीढ़ी के साहिबजादे जलाल जिसका नाम है, ये सुड़ोद्रा की सरजमीन पे आराम करते हैं। और ऐसी महान हस्ती जो खलीफा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसी मुक़द्दस दरबार की इंशाअल्लाह मैं आपसे ज़ियारत करवाने की कोशिश करूंगा। ये महान वली कामिल जिसका सिलसिला, जिसका नसबनामा दादा जलाल उमरानी से मिलता है, और दादा जलाल उमरानी ने गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जलाल उमरानी को खिलाफत अता की थी, दादा जलाल उमरानी खलीफा समाज से जो ताल्लुक़ रहते हैं, दादा जलाल उमरानी का जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते हुए सिलसिला कुरैश खानदान से था। और दादा जलाल उमरानी के वालिद साहब अब्दुल अजीज जिनका नाम था, अब्दुल अजीज का सिलसिला आगे बढ़ते हुए कुरैश खानदान से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलता जुलता है। तो ऐसी महान हस्ती अब्दुल अजीज के बेटे जलाल उमरानी सियालकोट की सरजमीन पे उनका पैदाइश हुई माह रमजान की 17 तारीख हिजरी सन 480 में। जैसे जलाल उमरानी का जन्म हुआ, इनके बाद तकरीबन 20 साल की उम्र में, जैसे 20 साल की उम्र हुई, उस दौरान उस जमाने की महान हस्ती सियालकोट की सरजमीन पे अब्दुल हक की हाथों में बैत किया और उनके पास दीनी तालीम ली। दीनी तालीम लेने के बाद इंशाअल्लाह जैसे आगे बढ़ते हुए पीरो मुर्शिद की ऐसी खिदमत की, और पीरो मुर्शिद की खिदमत करते करते जब सिलसिला आगे बढ़ा, तब अब्दुल हक ने जलाल उमरानी को ऐसी शानो शौकत अता कर दी, ताकि जलाल उमरानी को इनके पीरो मुर्शिद गौसे आजम की बारगाह में भेजा। और गौसे आजम की बारगाह में भेजते हुए जलाल उमरानी को कह दिया, जाओ तुम बगदाद की सरजमीन पे, और बगदाद की सरजमीन मेरे पीरो मुर्शिद गौसे आजम की बारगाह में जाओ, मेरा सलाम पेश करना, और इनके बाद इंशाअल्लाह तुम्हें जो इनाम मिलेगा उसी जगह से इनाम मिलेगा। जब गौसे आजम की बारगाह में गए जलाल उमरानी, उस दौरान गौसे आजम के पीरो मुर्शिद अबू शहीद का दुनिया में से पर्दा कर गए थे। उस दौरान दादा जलाल उमरानी उसकी मुक़द्दस दरबार में उस बारगाह में पहुंचे थे। तब गौसे आजम की बारगाह में जब पहुंचे, तब गौसे आजम ने जब आवाज लगाई, है कोई ऐसा मेरा मुरीद जो मुझे खाके सफा, आबे जमजम और कफन का टुकड़ा ले आ सके। तब हजारों मुरीद के बीच में जलाल उमरानी ने आवाज लगाई, हाँ मेरे पीर के पीर, मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में। ये है कफन का कपड़ा, आबे जमजम और खाके सफा। जब खाके सफा अता की, इनके बाद गौसे आजम ने कहा, आप कहां से आते हैं? तब जलाल उमरानी ने कहा, आपके मुरीद का मुरीद हूं, अब्दुल हक का मुरीद हूं, सियालकोट का रहने वाला हूं, और मेरा नाम जलाल उमरानी है। इनके बाद गौसे आजम अपने पीरो मुर्शिद को जब दुनिया में से पर्दा कर गए थे, इनके बाद कब्र में दफनाने के बाद जब वापिस आए हुजराए मुबारक में, तब गौसे आजम ने आवाज लगाई, ऐ जलाल उमरानी मेरे पास आओ। जब जलाल उमरानी गौसे आजम की बारगाह में आए, इनके बाद गौसे आजम ने जलाल उमरानी को ऐसी विलायत अता की और ऐसी शानो शौकत अता की, ताकि जलाल उमरानी को कहा, ऐ जलाल आज से तुम खलीफा कौम की खिलाफत करोगे, ता कयामत तक तेरी आने वाली जो नस्ल है उनकी ता कयामत तक तुम खिलाफत करोगे। उस दौरान जितने भी खलीफे, जितने भी गौसे आजम के आशिकाने खड़े थे, तब उसी सब ने आवाज लगाई कि हम पे क्या जलाल उमरानी खिलाफत करेंगे? तब गौसे आजम ने आवाज लगाई, नहीं, तुम पे खिलाफत जलाल उमरानी की नहीं रहेगी, जलाल उमरानी की खिलाफत इनकी आने वाली नस्लें जो है उनमें से जो दर पेढ़ी ता कयामत तक इनकी जितने भी नस्ल आएगी उन पे खिलाफत जलाल उमरानी करेंगे। जब ऐसा माजरा था, इनके बाद गौसे आजम का इतना करम हो गया, ता कयामत तक जो खलीफा समाज की
जो खलीफा पीढ़ी दर पीढ़ी आती है वो तमाम जलाल उमरानी की नस्ल में से है और उनके साहिबजादों में से ये साहिबजादा तकरीबन 7वें पीढ़ी में सुड़ोद्रों की सरजमीन कच्छ की सरजमीन पे आए और जब जलाल जिनके साथ आए थे वो सुड़ोद्रों की सरजमीन पे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम गुरिया पीर रहमतुल्लाह अलैह और शकील अदा पीर रहमतुल्लाह अलैह जो पास में ही आराम करते हैं उनके साथ तकरीबन 350-400 साल पहले कच्छ की सरजमीन पे आए और सुड़ोद्रों की सरजमीन पे आराम करते हैं। ऐसी महान हस्ती जो खलीफा समाज से ताल्लुक रखती है, तो इससे इसकी मुकद्दस दरबार की इंशाल्लाह हमने आपको जियारत करवाई है और ये मुकद्दस दरबार जलाल उमरानी का है। इंशाल्लाह बातें तो लंबी चौड़ी है, मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था। जलाल उमरानी उस घराने से ताल्लुक रखते हैं, कुरैश खानदान से इनका ताल्लुक है और गौसे आजम का ऐसा करम हुआ, ऐसी विलायत अता की और ऐसी शानो शौकत अता की ता क़यामत तक इंशाल्लाह इनकी जितनी भी नस्ल आएगी उन पे खिलाफत जलाल उमरानी की रहेगी। ये एक ऐसा मुकद्दस दरबार जो 7वीं पीढ़ी के साहिबजादे जलाल इनका नाम है जो सुड़ोद्रों की सरजमीन पे आराम करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके आगे जो मंजर है जो आज मतलब उर्से पाक है, वैसे तो उर्से पाक 17 साबान को मनाया जाता है। वो 17 साबान मैं आपको बता दूं कि 17 साबान ये जो वली कामिल आराम करते हैं इनकी तारीख है। वैसे दादा जलाल उमरानी की तारीख तो 17 रमजान है, जो हमारे दादा है जो बगदाद की सरजमीन पे आराम करते हैं उनकी असली तारीख जो है 17 रमजान। 17 रमजान को पैदाइश और 17 रमजान को दुनिया में से तशरीफ ले गए थे वो जलाल उमरानी और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी 7वीं पीढ़ी के साहिबजादे जलाल कच्छ की सरजमीन पे इनकी तारीख जो है वो 17 साबान है, जो 17 साबान कल हो थी और आज 18 साबान है। मतलब प्रॉब्लम की वजह से जो उर्स एक दिन बाद में मनाया जाता है, आज वैसे इनका उर्स 17 साबान को मनाया जाता है। ये है मान वली कामिल जलाल उमरानी के खानदान से ताल्लुक रखते हुए मैं इंशाल्लाह बाहर का फौज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मुकद्दस दरबार है जलाल ભાગોડો આજી જો રે ये महान वली कामिल का मुकद्दस दरबार है। बाहरी एरिया में जो ये मुकद्दस दरबार इंशाल्लाह बनाया गया है, इस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये है सुड़ोद्रों की सरजमीन पे जलाल रहमतुल्लाह अलैह, जिसका ताल्लुक दादा जलाल उमरानी से है और उनका मुकद्दस दरबार सुड़ोद्रों की सरजमीन पे इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये सुड़ोद्रों की सरजमीन तकरीबन नलिया से 5 किलोमीटर पड़ती है। कच्छ में अगर आपको जियारत करनी हो ऐसे महान हस्ती की तो इंशाल्लाह नलिया के पास सुड़ोद्रों पड़ता है 5 किलोमीटर पे। ये मुकद्दस दरबार सुड़ोद्रों की सरजमीन गांव के बीच में मस्जिद के पास ही है, सामने मस्जिद है और मस्जिद के पास ही जलाल रहमतुल्लाह अलैह का मुकद्दस दरबार है। ये सुड़ोद्रों सरजमीन दादा जलालुद्दीन का कंपाउंड है जो खलीफा समाज से ताल्लुक रखती है। ऐसी महान वली के मुकद्दस दरबार में इंशाल्लाह मैं आपको जो भी मंजर है मजार यूट्यूब पे सांझी हुए चाहिए જરાક ઉતારતા હું ના હોતા સામે હોતા
सुड़ोद्रो की सरजमीन पे महान वली कामिल जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मुक़द्दस दरबार में इंशाल्लाह अंदर का पोज आपको दिखाने की कोशिश की मैंने, और अभी बाहरी जो पोज है वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये है महान वली कामिल जिसका ताल्लुक दादा जलाल उमरानी से रहता है। मैंने आपको ये भी बताया, जलाल उमरानी गौसे आजम के 12वें खलीफा थे, और गौसे आजम ने ऐसी विलायत, ऐसी शान शौकत अता की थी जो दादा जलाल उमरानी की थी। खलीफा समाज को ये नहीं भूलना चाहिए कभी भी, गौसे आजम का ये करम है हम पे। ता कयामत तक दादा जलाल उमरानी की जितनी भी नस्ल आने वाली है, उनके घराने से, दादा जलाल उमरानी की घराने से जो भी ता कयामत तक नस्लें आने वाली है, वो आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये खलीफा समाज है और ये खलीफा समाज के बासिंदे हैं, और ता कयामत तक इंशाल्लाह जितनी भी नस्लें आएगी वो दादा जलाल उमरानी की औलाद रहेगी। ये खलीफा समाज को भी नहीं भूलना चाहिए कि वो एहसान गौसे आजम का है। आप एक बात सोच लो कि 900 साल इस बात को हो गए। अगर 900 साल में कई आंधी तूफान, जलजले, भूकंप कई आए, कई कौमें फना हो गई, लेकिन गौसे आजम का कर्म कितना है कि 900 साल से लेकर अब तक, और इंशाल्लाह मेरा ईमान और अकीदा है ता कयामत तक खलीफा समाज की जितनी भी नस्लें आएगी ता कयामत तक कायम रहेगी। ये गौसे आजम का कर्म है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, गौसे आजम को कभी मत भूलना। गौसे आजम का बड़ा ये कर्म खलीफा समाज पे है, जो हमारे दादा जलाल उमरानी को ऐसी खिलाफत अता की, खिलाफत तो अता की और विलायत भी अता की, ऐसी शानो शौकत अता की, ऐसा मर्तबा जलाल उमरानी का ता कयामत तक इंशाल्लाह इनकी नस्लें जारी रहेगी। वो खलीफा समाज के दादा जलाल उमरानी जो बगदाद की सरजमीन पर आराम करते हैं, यहाँ इनका साहिबजादा जो 7वें नंबर का साहिबजादा आता है, सिलसिलावार पेढ़ी दर पेढ़ी उतरते हुए, जैसे दादा जलाल उमरानी का साहिबजादा हारून का साहिबजादा जलाल से आगे बढ़ते हुए जो सिलसिला बढ़ता है, ये 7वीं पीढ़ी का साहिबजादा जलाल, जिनका नाम है वो सुड़ोद्रो की सरजमीन पे। आपको अगर आना है तो कच्छ में आयो, तो कच्छ में सबसे पहले भूज से नलिया, और नलिया से 5 किलोमीटर पे सुड़ोद्रो पड़ता है। इसी गांव में आके ऐसी महान हस्ती की जियारत कर सकते हैं। क्योंकि जो आपको ये मंजर दिखाने की इसलिए कोशिश करता हूँ, ये मजार आपको इसलिए दिखाई क्योंकि आपका फोन जहाँ जहाँ से आता है, ब्रिटिश, लंदन, जहाँ से भी मेरा ताल्लुक रहता है, वहाँ से जो फोन आता है, इसीलिए आपका ये फौज आपके लिए बनाया है। क्योंकि आप इस दरगाह की जियारत करने के लिए कभी भी आओ तो ये सुड़ोद्रो की सरजमीन पे पड़ती है। और मैंने आपको 4-8 दिन पहले एक क्लिप भी भेजी थी, वो भी आपने देखी होगी, और आप इस दरगाह शरीफ की जियारत करवाई है मैंने। इंशाल्लाह आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा है? ग्रीन कच्छ के माध्यम से आप ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं। ग्रीन कच्छ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह बड़ा प्रोग्राम आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये है जलाल उमरानी का साहिबजादा और इनके घराने से 7वें नंबर के साहिबजादे है, सुड़ोद्रो की सरजमीन पे आपका मेजबान अनवर हुसैन खलीफा। इंशाल्लाह आगे जो प्रोग्रामों का दिखाने की कोशिश करूंगा। ये है हमारा खबर पत्री और प्रेस रिपोर्टर और आशापुरा न्यूज के एंकर भी है, और कासम भाई डेडिया खलीफा समाज से ताल्लुक रखते हैं, खलीफा समाज में है। हमें नाज है क्योंकि जिस खलीफा भाई से हम मिलते हैं ना, जो मतलब डिग्री धराते हो उनसे मिलते हैं ना, थोड़ा गर्व होता है। और हम आज जो खलीफा समाज है, पूरी खलीफा समाज, जैसे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हुए, तकरीबन आज से 50 साल पहले वराड़िया की सरजमीन पे महान एक शख्सियत थी जिसने खलीफा समाज को, वैसे खलीफा समाज की पहचान किस तरह से थी, वैसे देखने जाए तो एक किताब बनाई थी पाकिस्तान की सरजमीन पे, कराची में किताब बनी थी। उस किताब का नाम है खलीफा कौम, और खलीफा कौम में जो लिखने वाले थे उसका मैं नाम आपको बताता चलूं, क्योंकि जब खलीफा समाज से बात होती है तो हमें गर्व होता है उसी महान हस्ती से। वो महान हस्ती है खलीफा मरहूम उमर ओस्मान, वराड़िया, गांव वराड़िया के है, और कराची की सरजमीन पे खलीफा समाज का ताल्लुक जिस तरह से था, दादा जलाल उमरानी तक
जो नसबनामा था उसने उस किताब में लिखा था, इसलिए मैं उस पर नाज करता हूँ। खलीफा मरहूम उमर ओस्मान, और इंशाल्लाह यहाँ आज मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि दरगाह शरीफ में जो भी मेम्बरान है, जो भी समिति है, उनसे इंशाल्लाह मैं आपको मिलाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं, इस तरह से मेहनत